आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया, कह दिया कि इस बार ये चीज़ नहीं होंगी। योगी जी की ऐसी की तैसी अपनी मानेंगे हम। आप अपनी मानो? हाँ। वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अरे अपना अपना होगा, अपने नियम, मुख्यमंत्री हमारे नहीं है ना। नहीं है ना, आप तो यूपी में रह रहे हैं तो माननी पड़ेंगे ना उनकी बात। बिल्कुल ना माननी पड़ेगी। कुछ बच्चे कम्प्लान पी के बड़े होते हैं, कुछ बच्चे बाबा जी के भभूत से बड़े होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ गटर के पैदाइश नाजायज बच्चे पुलिस का डंडा खाकर बड़े होते हैं। बोलबो जो हमारे साथ, हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। पहली बार किसी बीजेपी के बड़े नेता ने असली बात बोली है, असली नस पकड़ने वाली बात बोली है। सबका साथ सबका विकास वाला पिपुटी बंद करना चाहिए। ऐसे बच्चों को या इनके माँ बाप को या ऐसे मानसिकता वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सबका साथ सबका विकास का। इनके खून में होता है विश्वासघात। ये ना तुम्हारे कानून को मानते हैं, ना तुम्हारे सिस्टम को मानते हैं, ये किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। वैसे ये मामला उत्तर प्रदेश का है। आने वाले समय में इसका अब्बू जान रोता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ जरूर नजर आएगा। कि जो हमने मुसलमानों को दिया है वही हिंदुओं को दिया, जो हिंदुओं को दिया है वही मुसलमानों को दिया है। नहीं, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। घर दिए हैं, हमने घर दिए हैं तो मुसलमानों को भी दिए हैं। हाँ, घर दिए हैं, हिंदुओं को भी दिए हैं, मुसलमानों को भी दिए हैं, सबको राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। तो क्या क्या मतलब भेदभाव किया? भेदभाव ये क्या, अब कहने में नू कह रहे हैं 2 बच्चों का राशन मिलेगा जी। ये तो गलत बात ही होगी जी, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 2 बच्चों को राशन मिलेगा, बाकी के 23 तक कहाँ जाएंगे? कांग्रेस की सरकार अभी नहीं आई है कि अंबानी का पैसा लेके इन सब में, इन 23 बच्चों में बांट दे। कैसे चलेगा काम? दादी की परेशानी बिल्कुल सही है। सुना है कश्मीर में प्लॉट खरीदने वाले आज टमाटर नहीं खरीद पा रहे। ऐसा क्यों? अंगूरी भाभी फिर कोनो मजा ले गया तुम्हारा, पीछे से गलत जानकारी दे गया तुझे। अरे तू लगा तो अपने टमाटर का दाम, बेच तो सही। खरीदार बैठे पड़े हैं। टमाटर पके तो होंगे ना कि कच्चा ही है, लेकिन कोई ना, खरीद लेंगे, लगा दाम। जब मुन्नी दिल्ली आई थी ना, तो हमारे बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे। मुन्नी के मम्मी पापा को दिल्ली में नहीं बसा लिया। ये नहीं कि तुम्हें भी नागरिकता देते हैं। इनसे पूछिए नंबर कितना है। ये मुन्नी फिल्म में जीते हैं भैया का, हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और सुनिए, जो बजरंगी भाईजान छोड़ने गए थे उनके पापा आरएसएस के वो थे स्वयं। मुन्नी को बदनाम होते तो बहुत सुना था, बहुत देखा था, लेकिन मुन्नी रैली आज पहली बार गई है। वैसे मुन्नियों की सरदारनी, वो जो मुन्नी पाकिस्तान चली गई थी, भेजा गया था, उसके पास कागज नहीं थे। उसी ए में वो फिट भी नहीं बैठेगी, तो जाना ही था। तुम लोगों ने जो भी मुन्ना मुन्नी हिंदुस्तान में पाल रखे हो, सबका नंबर आएगा, सबको भेजने जाएगा भाईजान। स्मार्टफोन चलाते हैं? स्मार्टफोन चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। चलाता हूँ। बोल, स्मार्टफोन हराम है इस्लाम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हराम है। हम बता रहे हैं बिल्कुल हराम है। फिर भी चलाते हैं? स्मार्टफोन है, देख लो। फिर भी चलाते हो? आईफोन थोड़ी चलाते हैं। आईफोन हराम है, ये नहीं है? अच्छा, सुन रहे हैं आप लोग? आईफोन हराम है, एंड्रॉइड हराम नहीं। ये होता है असली टोपीबाज। अपने औकात के हिसाब से हराम और हलाल सिद्ध कर लिया। आईफोन की औकात नहीं थी तो वो हराम हो गया। एंड्रॉइड की औकात तो हो ही जाती है, वो हलाल है। 3 साल पहले मेरे वसीम से फेसबुक पे दोस्ती हुई थी, तो इन्होंने मुझे वहाँ लेकर गए होटल में, रेस्टोरेंट का बहाना लेके, फैमिली रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती रेप करा। फिर वो दौरान में गर्भवती हो गई, तो मैंने वसीम पे शादी का प्रेशर घेरा। तो फिर इन्होंने ना पुलिस से बचने का मारे इन्होंने मेरे से फर्जी निकाह कर लिया मस्जिद में ले जाके। तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे अबॉर्शन करवा दिया। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे से कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर इन्होंने 8 महीने बाद कोर्ट मैरिज का फोन स्विच ऑफ आने लगा। तो मैं उनका पता निकाल के मैं उनका गांव गई सेकेड़ा। तो वहाँ जाके गांव वाले ने पहले बताया कि ये 8 साल पहले ही शादीशुदा है यो, और इसके बच्चे भी। तो मैं घर गई तो वहाँ उनके घर वालों ने मुझे मारा। सलमा जी, इस कहानी में कुछ तो लोचा है, दिमाग साला स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लगता है नादान बच्ची थी, तुझे कुछ मालूम नहीं था, तू अलग गोला, कहीं मंगल गोला से आई थी, वहाँ से सीधा ओयो चली गई। डाउनलोड भी करवाया, कबूल 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 भी खेला, और अब उसके घर वाले ने तुझे पेला तो तू सरकार के पास आ गई, पुलिस प्रशासन के पास आ गई। तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए, इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का होना चाहिए।
क्योंकि न तो तुम्हें घर परिवार समाज से कोई लेना देना होता है। तुमको जब तक ओयो में मज़ा आया तब तक सब ठीक था। ऊपर जो भूत चढ़ा होता है प्यार का, वो प्यार का भूत नहीं होता, वो डाउनलोडिंग का भूत होता है। जब उधर जाता है तब औकात में आ जाते हो। वैसे भारत में बहुत सारे केस हैं, ऐसे पिद्दी केसों के लेके अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए कोर्ट को, पुलिस को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी यार, मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते हैं? हाँ, ये असलियत है, तो आप लोग क्यों कहेंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? मतलब ये लोग भी परेशान हैं इनके थूक कांड से। वैसे मुजफ्फरनगर पुलिस को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए जो कांवड़ियों के लिए उन्होंने व्यवस्था की है कि जो भी रास्ते में दुकानदार हैं सबको अपने दुकान पर अपना नाम परिचय लिखना होगा कि भाई कौन थूक के बेच रहा है, कौन बगैर थूक के बेच रहा है। वैसे अगर इस मोहतरमा की बात मान ले तो अपने पप्पू कौन से वाले हैं भाई, किसी को पता हो कमेंट बॉक्स खाली है। शोहर वो हस्ती है जिसके इस्लाम को कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये जरूर पता है जो शादियों करना फर्ज है। लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है मोहतरमा, इसका वाला फर्ज के नाम पर दूसरी लेके आया होगा। लेकिन मियाँ जी थोड़ा कंट्रोल, कानून बदल गए हैं। पहली वाले को हर्जाना देना पड़ेगा अपने फरजाना में से। 2020 से पति से केस लड़ता रू, 2020 से लड़ता नू जी। तो लड़का कब भइला? 2023 में भइला। अब बताओ, तो 2020 से केस लड़ता रू पति से कोर्ट में, और 2023 में तहार एगो लड़का हो जाता हो कोर्ट में, तहार वकील आ तारा पति के वकील लड़ाई करता जज के सामने, आ तू लोग अकेले मिल के कमरा में लड़ाई करता रहो। वाह, बढ़िया केस लड़ाई होता हो। कंपनी पर मुकदमा, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है। हमें लगता है कि जज साहब का, उनके जीवन का ये आखिरी केस होगा। इसको सल्टाने के बाद वो सीधा निकल जाएंगे अपने वाली को मनाने। जैसे इसका पति केस के दौरान इसको बीच बीच में मनाने आया करता था। मैंने स्टार्टिंग में स्टडी करी, इतने पेपर दिए भाई, किसी भी चीज का कोई रिप्लाई नहीं आया। कब दिए थे पेपर? कब दिए थे पेपर? ने कौन कौन से पेपर दिए और कब कब उनका रिजल्ट नहीं है? अरे आपने कौन कौन से पेपर दिए वो तो आप बताओगे ना? याद नहीं है ना? ईयर में मैंने किस में दिया था? 2014 में। 14 में। मैडम की उम्र अगर 28 साल है, इट मीन्स 2014 में इन्होंने एग्जाम दिया। 14 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस में जा रही थी। यार मेरे को तो हंसी आ रही है। मेरा बिल्कुल हंसना नहीं है भाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आरोप लगाना सिखाया जाता है, डिफेंड करने का मैसेज नहीं आता। इस अबोध चमची को इसके हालत पर छोड़ दिया जाए। वैसे पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे पेपर लीक हुए हैं, इस पर बात होनी चाहिए, उस पर सरकार पर आरोप भी लगने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, चमचागिरी का ये मतलब नहीं कि ये बोलते फिरो कि 2014 के पहले हम तो IAS PCS थे, कलेक्टर थे, आज बेरोजगार बैठे हैं। नहीं, कहाँ गया था मैं? कहाँ सफाई गए थे आप? हाँ, तो किसके पास गया था सर मैं? आप समाजवादी पार्टी की सरकार के फंक्शन पे नाच रहे थे। देखिए, मैं किसी के, आपको इससे क्या एतराज है कि मैं बताता हूँ क्या? डोंट वरी अबाउट माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई नो माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल। आई हैव गॉन देयर टू परफॉर्म, टू रेज मनी। आई एम एन एक्टर। अब मैं उस पैसों को जलाऊं, फाड़ूं, नाच में उड़ा दूं, गरीबों में बांटूं, दैट इज माई थिंग। आई हैव पेड माई टैक्सेस। आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू विद दैट मनी। वीडियो, ये क्लिप उन चमचों के लिए है जो लोग दिन रात करते हैं कि अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्यों नहीं करेगा? उसका पैसा उसने कमाया, वो टैक्स पेयर करता है, तो खर्चा तुम्हारा बाप करेगा। रहते हो कि उन पैसों से गरीबों की मदद हो जाती। जैसे कोई कह दे कि चल बेटा, जो तूने रखा है अपना पैसा, चल गरीबों में बांट दे, गरीबों की मदद कर दे, फट के फलावर हो जाएगा। दूसरे के पैसे पे अधिकार जमाना बड़े मजेदार चीज़ है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल, आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। अरे
निकल रही है आवाज? चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। हो। गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बोल बंसी वाह। डॉक्टर की डिग्री गई तेल लेने। जिसको इलाज चाहिए बाबा जी के पास आ जाओ, सब कुछ ही मिलेगा, सारे इलाज हो जाएंगे। लेकिन 1 मिनट, कुछ तो मिसिंग हो गया। बाबा जी ने 5 बार गले पर हाथ रगड़ने के लिए बोला था। गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार और फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ। तो ले दे के 3.5 बार ही रगड़ा गया, मतलब यहाँ भी सिस्टम बाईपास हो गया। वैसे जिनको पिछवाड़े में तकलीफ हो, बवासीर हो या गैस ना पास हो रही हो, उनके लिए बाबा जी इलाज उनके लिए भी रखते हैं। भाई पैंट आपको खोलना है, वहाँ 3-3.5 बार अपने हाथ को लगाना है, बाबा जी फूंक मारेंगे, सब निकल जाएगा। वैसे माइक लगा के चेक भी कर सकते हो। तो क्या कहेंगी इस पाखंडी के बारे में? या ऐसे कई मैं 2-4 वीडियो और दिखा चुका हूँ जो पाखंड करते हैं, अंधविश्वास का काम करते हैं। कमेंट करिए। ओवरऑल पूरी वीडियो में जो आपने क्लिप देखा उस पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। फर्स्ट वाले क्लिप का एक्शन का रिएक्शन, बकलोली का रिएक्शन, और उस पर कार्रवाई होती है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द होगी। मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर भेजकर, या फिर और भी सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।